जय हिंद एंड नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के शॉर्ट नोट्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे 1818 की संधि के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में और राजस्थान के एकीकरण के बारे में। एक ही क्लास के अंदर आपको याद कराया जाएगा और पूरा जो है किस प्रकार से याद करना है उसका भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। 1857 की क्रांति की हम बात करें तो 1857 की क्रांति के समय क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम की दृष्टि से, और क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, वो सारा का सारा मैटर करता है। इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो आपको क्या क्या याद रखना है। रियासत कौन सी थी, उसका शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था और विद्रोही, और विशेष क्या है उसके अंदर, इतनी बातें याद रहेंगी तो आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं एक एक रियासत को लेकर की, जो महत्वपूर्ण है उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। कोटा है, कोटा की हम बात करें तो कोटा जो रियासत है साथियों, कोटा रियासत के जो शासक रहे हैं राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो शासक थे कोटा रियासत के, और पॉलिटिकल एजेंट थे वो बर्टन थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे यहाँ पर, बर्टन थे। और विद्रोही कौन थे, विद्रोही कौन थे, दयाल वह मेराब खां और दयाल यहाँ पर क्या थे, आपके विद्रोही थे। ये बात आपको, इतनी बात जो शॉर्ट में हम बता रहे हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का महत्व है। समय के महत्व को देखते हुए हम ये जो है शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर के आए हैं। बर्टन का जो सिर है वो काट दिया गया था, ये इसके अंदर विशेष याद रखना है आपको, जो कि कोटा रियासत के अंदर ये घटना घटित हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जोधपुर रियासत की आगे बात करते हैं। जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर जो रियासत है साथियों, जोधपुर रियासत है, इसके जो शासक थे आपके तख्त सिंह और मेक मौसन यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे। और यहाँ पर जो है और यहाँ पर कुछ भी नहीं थे। और राजा ने अंग्रेजों का जो है साथ दिया था। राजा ने क्या दिया था, राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जोधपुर रियासत थी उसके अंदर राजा ने अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। भरतपुर रियासत की आप हम बात करें तो भरतपुर रियासत के शासक थे आपके जसवंत सिंह हैं। और आपके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मॉरिसन थे, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। और विद्रोहकर्ता कौन थे, तो गुर्जर है तथा मेव समुदाय के जो लोग थे वो यहाँ पर जो है जोधपुर भरतपुर रियासत के अंदर क्या किया था, विद्रोह किया था। और इसके अंदर विशेष आपको क्या याद रखना है कि शासक ने मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। यानी जो शासक था भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे, ये जसवंत सिंह थे, इन्होंने जो मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट था उसको कहा था कि आप भरतपुर को छोड़ दीजिए। इतनी बात आपको याद रखनी है, शॉर्ट के अंदर याद रखना है। इन्हीं में से प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेगा, बिल्कुल छपेगा, 100% छपेगा। देखते रहिएगा, आपको इन्हीं से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। उदयपुर रियासत की बात करते हैं। यहाँ के शासक थे स्वरूप सिंह, और यहाँ के जो शासक स्वरूप सिंह थे उस समय जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर सावर्स थे। और यहाँ पर जो आपके अन्य बातें क्या थी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि महाराणा ने अंग्रेजों को जो है जग मंदिर के अंदर, महलों के अंदर है वो ठहराया था। ये बात भी आपको याद रखना है। ये थी उदयपुर रियासत की बात है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की अन्य रियासतों की। जयपुर रियासत की ओर तरफ बढ़ते हैं। जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत के अंदर शासक थे राम सिंह हैं। और आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यहाँ एजेंट आएगा तो ईडन होगा। और यहाँ पर विद्रोही करता सादुल्ला खां और विलायत खां और उस्मान खां यहाँ पर जो है विद्रोही करता थे। विशेष बात क्या थी यहाँ पर कि अंग्रेजों ने राजा को क्या उपाधि दी थी, सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया था। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत संभावना है। क्योंकि सितार ए हिंद की जो उपाधि है वो आपके जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। और इन्हीं को ही कोटपुतली परगना भी दिया गया था, क्योंकि ये जयपुर के जो राजा थे राम सिंह द्वितीय, ये अंग्रेजों के साथ जो है बहुत सी अंग्रेजों के साथ रहते थे, उनकी सहायता करते थे, इसलिए इनसे खुश होकर के सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। और कोटपुतली जो परगना था वो भी इनको दिया गया था। और यहाँ पर विद्रोह किया गया था सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ। पॉलिटिकल एजेंट ईडन था। बात करते हैं सिरोही की।
तो सिरोही के जो शासक थे वो शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह थे। और जेडी हॉल यहाँ पर जो है पॉलिटिकल एजेंट थे। और बीकानेर की यहाँ पर इतनी ही बात याद रखनी है, विशेष वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, कि सिरोही के शिव सिंह शासक और जेडी हॉल यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के सरदार सिंह हैं जो शासक थे, उनको आप याद रखिएगा, विशेष रूप से सरदार सिंह शासक थे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या रही थी कि बीकानेर के सरदार सिंह ने अंग्रेजों की मदद करने हेतु राज्य से बाहर गए थे। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिनसे जो जिनके राजा थे, जिनके शासक थे, वो अंग्रेजों की सहायता हेतु अपने राज्य से बाहर भी गए थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सरदार सिंह, बीकानेर के ये शासक थे। बात करते हैं धौलपुर रियासत की। धौलपुर रियासत की बात करते हैं। धौलपुर रियासत के अंदर भगवंत सिंह यहाँ पर शासक थे। और देवा गुजर रामचंद्र और हीरालाल, देवा गुजर रामचंद्र हीरालाल, ये यहाँ पर ये विद्रोही करता थे। और राजा ने विद्रोह दबाने हेतु है वो पटियाला से है वो सेना बुलाई थी। यानी राजा ने क्या किया था, धौलपुर के भगवंत सिंह जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए है वो आपके पटियाला से सेना है वो बुलाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे मैप के ऊपर किस प्रकार से डिफाइन करना है। 1818 की जो आपकी संधि थी उसकी बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति की इसके अंदर बात होगी। राजस्थान के एकीकरण की इसके अंदर इस मैप के अंदर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ जो रियासत थी उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 1818 की जो संधि थी उस समय यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर कल्याण सिंह शासक थे। और जो 1857 की जो क्रांति थी उस समय की हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी सिंह का शासन था। और 1947 की हम बात करें, यानी राजस्थान के एकीकरण के समय की हम बात करें, तो यहाँ पर जो सुमेर सिंह थे, सुमेर सिंह का यहाँ पर जो शासक थे। बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर के अंदर जो है आपके 1818 की संधि के समय सूरत सिंह थे। 1818 की संधि के समय सूरत सिंह, और जो 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति के समय है वो आपके सरदार सिंह थे। और क्रांति के समय सरदार सिंह थे। क्रांति के समय सरदार सिंह थे। और आपके जो 1800 आपके राजस्थान का एकीकरण था, एकीकरण के समय यहाँ पर जो है शार्दुल सिंह यहाँ पर शासक थे बीकानेर के अंदर। जो नीमराणा जो ठिकाना था, नीमराणा जो कि आपके नीमराणा जो ठिकाना था, जो कि यहाँ पर जो शासक थे, यहाँ पर जो नीमराणा के अंदर शासक थे राजेंद्र सिंह, जो कि आपके राजस्थान का एकीकरण था उस समय यहाँ पर ये शासक रहे थे। बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर है वो आपके जो आपके 1857 की क्रांति थी उस समय जो शासक थे जसवंत सिंह थे। और आपके राजस्थान के एकीकरण के समय जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर शासक थे। बात करें धौलपुर रियासत की, तो धौलपुर जो रियासत थी यहाँ पर धौलपुर रियासत के अंदर जो है 1857 की क्रांति के समय भगवंत सिंह शासक थे। और भगवंत सिंह शासक थे। और आपके जो राजस्थान का एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण था उस समय उदयभान सिंह यहाँ पर क्या थे, शासक थे। उदयभान सिंह यहाँ पर उस समय शासक थे। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के अंदर जो है 1818 की संधि के समय यहाँ पर है मदन सिंह यहाँ पर क्या थे, शासक थे। मदन सिंह बार बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और पृथ्वी सिंह भी यहाँ पर जो है शासक थे। पृथ्वी सिंह झालावाड़ के अंदर जो है 1857 की क्रांति के समय शासक है। तो सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंदर 1818 की जो संधि थी उस समय शिव सिंह यहाँ पर जो शासक थे। और 1857 की क्रांति के समय आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के समय भी जो है शिव सिंह यहाँ पर रहे थे। और तेज सिंह और अभय सिंह है वो आपकी जो राजस्थान का एकीकरण था उस समय यहाँ पर शासक थे। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जो 1818 और 1857 और 1947 की जो बात कर चल रही है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा की तरफ बढ़ते हैं। शाहपुरा के अंदर जो है राजस्थान के एकीकरण के समय जो शासक थे वो आपके सुदर्शन देव थे। और आपके बूंदी की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी के अंदर जो आपके बूंदी के अंदर बड़े तो 1818 की संधि के समय विष्णु सिंह यहाँ पर शासक थे। और आपके राम सिंह सेकंड जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो शासक थे वो आपके राम सिंह सेकंड थे। और बहादुर सिंह
बहादुर सिंह है जो है आपके राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उसमें बहादुर सिंह जो बूंदी के जो शासक थे, यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न है पूछा जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं टोंक की तरफ। तो टोंक के जो है आपकी टोंक एक एकमात्र रियासत ऐसी रियासत थी जो कि आपके मुस्लिम रियासत थी टोंक है। उसके अंदर शासक थे जो कि 1818 की जो संधि थी उस समय शासक थे अमीर खां। और आपके अमीर खां 1818 की संधि के समय थे। और वजीरुद्दौला जो कि आपके 1857 की क्रांति के समय थे। और फारूक अली जो खां ये आपके 1947 यानी राजस्थान का जो एकीकरण था उस समय के शासक थे। प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर मैं बात करूं तो 1818 की संधि के समय सामंत सामंत सिंह शासक थे। और दलपत सिंह शासक 1857 के समय थे। 1857 की क्रांति का जो आगाज हुआ था उस समय यहाँ पर दलपत सिंह शासक थे। और जो आपके राजस्थान का एकीकरण के समय है वो अंबिका प्रसाद सिंह है यहाँ पर शासक थे। बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा के अंदर है जो 1818 की जो संधि थी उस समय उमेद सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय लक्ष्मण सिंह यहाँ पर शासक थे। और चंद्रवीर सिंह है की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान के एकीकरण के समय जो है चंद्रवीर सिंह है यहाँ पर शासक थे। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर है 1818 की जब संधि थी उस समय उमेद सिंह शासक थे। और 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकेंड थे। और भीम सिंह जो कि आपके राजस्थान के एकीकरण के समय यहाँ पर शासक थे। बात करते हैं जयपुर रियासत की। तो जयपुर के अंदर जो जगत सिंह सेकंड थे। जगत सिंह सेकंड आपके 1818 की संधि के समय थे। और राम सिंह सेकंड आपके 1857 की क्रांति के समय शासक रहे हैं। और मान सिंह सेकंड थे वो आपके जो आपका राजस्थान का एकीकरण था उसमें यहाँ पर शासक थे। अलवर की बात करें, अलवर के अंदर जो बन्ने सिंह थे 1857 की क्रांति के समय थे। और तेज सिंह थे वो आपके तेज सिंह जो आपके थे आपके राजस्थान का एकीकरण के समय ये शासक थे। बन्ने सिंह को विनय सिंह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर के अंदर मूलराज सेकंड है वो आपके 1818 की संधि के समय थे। और रणजीत सिंह की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। और गिरधर सिंह हैं जो कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय ये शासक थे। जोधपुर रियासत महत्वपूर्ण रियासत है, डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। जोधपुर की बात करें तो मान सिंह है जो कि 1818 की संधि के समय थे। और तख्त सिंह जो 1857 की क्रांति के समय। और हनवंत सिंह जो कि राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे। बात करते हैं करौली की। तो करौली की जब भी बात करते हैं तो हरबख्शपाल थे। 1818 की जब क्रांति हुई थी, 1818 की जब संधि हुई थी उस समय हरबख्शपाल थे। और 1857 की क्रांति के समय मदन पाल सिंह थे। और गणेश पाल है जो कि आपके गणेश पाल देव है वो आपके जो है 1800 मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय यानी 1947 के समय ये शासक थे। और बात करें डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर के अंदर बात करें तो दलपत सिंह है। दलपत सिंह यहाँ पर जो है 1818 की संधि के समय थे। 1857 की क्रांति के समय उदय सिंह है। और राजस्थान के एकीकरण के समय लक्ष्मण सिंह यहाँ पर शासक थे। बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ थे। कुशलगढ़ के अंदर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ के अंदर जो है हरेंद्र सिंह यहाँ पर शासक थे जो आपको दिख नहीं रहा है। और लावा टोंक की मैं बात करूं तो लावा टोंक के अंदर है वो आपके बस प्रदीप सिंह हैं। और ये एकीकरण के समय शासक थे। और करौली की हम बात कर चुके हैं। इतने शासकों की हम बात कर चुके हैं, मैप के अकॉर्डिंग हम बात कर चुके हैं जो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार के नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।